और वही था, ए भौजी मोरी भौजी, ए भौजी रंग दे बचोलिया तो हार के बड़िया बंद करके आई है होलिया बाहर चुनरिया तोरी सर के। ए भौजी मोरी भौजी, ए भौजी रंग दे बचोलिया तो हार के बड़िया बंद करके। डीजल गाड़ी धनबाद से झरिया तक जाले ओकरा पे बलमुआ मोर ड्राइवर उनके लेके छक छक जाले। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका याज खान और इस समय मेरे साथ हैं बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी। इनकी तारीफ़ क्या करना, इनका परिचय क्या बताना, है ना। हर जगह हर दिलों के धड़कन में मौजूद हैं पूरे भारतवर्ष में। और आज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और ये हम लोग शूटिंग कर रहे हैं पड़ाव में बहादुरपुर में कर रहे हैं। और भैया के साथ जो हमने पहली फिल्म की थी वो थी निरहुआ रिक्शा वाला। तो भैया उसमें भी जो है इंस्पेक्टर का एक दमदार भूमिका में थे और आज फिर उसी तरह एक दमदार भूमिका में है। और इनकी आवाज़ में जो जादू है, जो कड़क है, तो जो सामने का एक्टर होता है वो तो आधा हिल जाता है। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं बिल्कुल जो आवाज़ में जो बेस है, जो भारीपन है, तो आगे वाला तो इतना भारी है कि अगला वाला हल्का हो जाता है। भैया ये बताइए, बिरहा ये जो आपने गाना कब से शुरू किया, कब से दिमाग में मतलब आया कि हम बिरहा हम भी गाएंगे? कहाँ देखा, कहाँ सुना, कब मन में आया? अयाज भाई, पहले तो सबसे पहले जो भी साथी हमें देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और आपके उज्ज्वल और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरी बात, प्रश्न आपका बड़ा खूबसूरत है। एक्चुअली कलकत्ता में हम लोग रहते थे, हमारे पिताजी गाना वाना गाते थे जी। और बचपन से ही मुझे अयाज भाई खुद ही होश नहीं है मैंने कब से मंच संभाला। कक्षा 2 में जब था तो ही मैं मंच पे खड़ा होकर के तोतली बोली थी हमारी, तभी मैं गाना शुरू कर। मतलब बचपन से ही एक जो होता है कि गॉड गिफ्टेड इसको बोलते हैं, अब कि ईश्वर ने वो दिया था एक गुण आपके अंदर। ईश्वर गुण जो दिया था अयाज भाई, मुझे लगता है कि इसी के लिए ईश्वर ने मुझे दिया। डेफिनेट। आज जैसे लोग बोलते हैं कि बिरहा की बात आती है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। तो बिरहा का जहाँ जब भी नाम आता है सबसे पहले सबसे सर्वोपरि नाम आपका आता है, तो ये तो बड़ी सुखद अनुभूति होती होगी आपको। बहुत 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 बहुत। बिरहा हमारी माटी के गीत है, हमारा भोजपुरिया। इसमें साहित्य भी है, इसमें पिंगल भी है, इसमें भोजपुरी के वो रस हैं जिस रस को हम 9 रस कहें तो 9 रस से बिरहा अलंकृत है। आपका वो कौन सा बिरहा का जो गाना था जो आपको मतलब सम्राट बनाया, स्टार बनाया? गाने तो आपने बहुत गाए होंगे, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि हर आदमी का करियर में बदलाव आता है, स्टारडम आती है। तो वो कौन सा ऐसा गाना था जिसने आपको जीवन बदल दिया? अयाज भाई, मैं किसी एक गाने को आपके बीच में नहीं रखना चाहूँगा। नहीं, एक गाना तो होगा जहाँ से शुरुआत हुई। बता रहा हूँ, नाम चीन आप मैं बता रहा हूँ। इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा नाम खड़ा है, इसके पीछे सिर्फ एक गाना नहीं है। नहीं एक बता रहा हूँ। हाँ। सुपर कैसेट 30 में मैं लगातार, जमाना जब भरत शर्मा जी का था, तो उस समय मैं लगातार 1 2 3 4 5 नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा एल्बम, 100 से ज्यादा कैसेट हमने सुपर हिट दिया है। जैसे कुछ नाम गिना रहा हूँ। मैं पहला जानना चाहता हूँ, पहला जो गाना आपको बहुत चला था? पहला जो बहुत चला था वो एक होली का गीत था, ये भौजी रंग देव चुलिया तो हार के बढ़िया बंद करके। अच्छा, ये गाना हमने भी जो है सुना है। ये गाना जब हम लोग गाँव बचपन में बहुत छोटे थे, आप पैंट पहनते थे, तो ये गाना तो बहुत बजता था। सही बता था, ये भौजी रंग देव चुलिया तो हार के बढ़िया बंद करके। तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे, थोड़ा सा 2 लाइन, ज़्यादा नहीं। और वही था, ए भौजी
मोरी भौजी ए भौजी रंग दे बचोलिया तो हार के बड़िया बंद करके आई है होलिया बाहर चुनरिया तोरी सर के। ए भौजी मोरी भौजी ए भौजी रंग दे बचोलिया तो हार के बड़िया बंद करके। ये जब ही खत्म हुआ अब तब ही मैंने और सुपर हिट दिया इससे भी 20। वो कौन सा था? खड़ी बसों हमार गोरिया के बैठ जा ले चल यूपी बिहार गोरिया के बैठ जा। जैसे कहबू ब्रेक लगाइब जब जब कहबू हॉर्न दबाइब ले चलब गंगा के पार गोरिया आके बैठ जा। हाँ, ये सब गाने बचपन में जो है आदमी ने सुना। अब ये जब बीता तो उसके बाद एक और गीत मैंने सुपर कैसेट से आई थी, छोड़ी दा चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। फिर एक हिट दे दिया। अब ये खत्म हुआ मतलब एकदम फिर हिट कौन सा? डीजल गाड़ी नंबर धनबाद से झरिया तक जाले ओकरा पे बलमुआ मोर ड्राइवर उनके लेके छक छक जाले। ये भी सुपर हिट। क्या बात। अब यहाँ से जब बिरहा की तरफ रुख हुआ तो हमारे मालिक हमारे अन्नदाता इनको बड़े अदब से हम प्रणाम करते हैं। माता के भक्त भी थे और कहने में आज भाई एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुपर कैसेट टी सीरीज के गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमार जी, हाँ गुलशन कुमार जी, स्वर्गीय गुलशन कुमार, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी जो फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत मांगते थे मुझे, बिल्कुल बहुत। लखबीर सिंह लखा और एक मैं उस समय के दौर में हम लोगों को बहुत मानते थे। अच्छा विजय भैया, आज का परिवेश का जो गाना है जो आप लोग ने गाया है उसमें क्या फर्क क्या है? एक मिनट में बता दूंगा, मेरी बात कुछ छोड़ दूरी रह गई थी। अच्छा अच्छा। जो मैंने आपको गा के बताया है वो लोकगीतों का संकलन था। अब बिरहा पे है। ओके। बिरहा मैंने हरिवंश राय बच्चन की श्रद्धांजलि गाई। बिरहा मैंने कारगिल से भगा के रहेंगे वो गाया, सब सुपर डुपर हिट है जी। बिरहा मैंने फूलन देवी का हत्याकांड गाया, ये सब सुपर डुपर है। बिरहा मैंने बिरहा के कलाकार थे बेचन राम राजभर, उनकी श्रद्धांजलि गाया। बिरहा मैंने गाया था जो राजधानी एक्सप्रेस जो ये बिहार में जो पलट गई थी, राजधानी पलट, हाँ वो ये सब कैसेट जो है मैंने आपको क्या बताएं कि लोग पागल थे और उसी वही जो है पागलपना को संजोए रखा हूँ। आज भी बाहर निकल जाने पर लोगों का वही प्यार वही प्यार बिल्कुल बिल्कुल जो 25 साल पहले मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं वही सवाल पूछ रहा था कि आज के परिवेश में जो बिरहा हो रहे हैं और जो आप लोगों का जो दौर था उसमें क्या कुछ परिवर्तन आया कि हम जैसे जैसे बिरहा का रुख मैंने ही बदला जी। आल्हा का रुख मैंने बदल दिया, गजल कव्वाली मैंने दे दिया। जहाँ बिरहा सादा थी उस बिरहा को इतना रंगीन कर दिया कि इसमें नुसरत फतेह अली खान और गुलाम अली साहब गाए जाने लगे। क्या बात है। इतना मैंने बिरहा को क्रिटिकल कर दिया और बिरहा उस सोसाइटी में गाई जाने लगी जिस सोसाइटी में कभी बिरहा का नामो निशान नहीं था जी। वहाँ लोग चैनलों तक में हम लोगों ने बिरहा को उठा करके कलाकारों को रख दिया। बिरहा बहुत प्रोग्रेस की है लेकिन पहले का ज़माना दूसरा था और आज के ज़माने में थोड़ा टेक्निकली बड़ा हाँ और इसमें घुमाव हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत बढ़िया होगा, अच्छी प्रस्तुति करेगा। आपको क्या लगता है कि आपके बाद कौन ऐसा है जो बिरहा को जो आगे बढ़ा सकता है? लड़के सब बहुत हैं, लड़के बहुत लड़कियां, किसी एक का नाम लेने लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल बहुत लड़के हैं। उस चीज को मुद्दा ही बना दिया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल लड़के का नाम नहीं नहीं बिल्कुल वो मुद्दा का विषय बन जाता है कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नहीं लिया, हमारा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट गाना चाहे लोकगीत हो चाहे बिरहा हो कौन सा है आपका? कुछ आपको लगता है कि ये हमारा सबसे फेवरेट है? देखिए, या आपने उसको गाया हो या किसी और ने गा दिया होता नहीं कि यार मैं गाया होता तो इसको ऐसे गाया होता? देखिए, गाना तो सभी ठीक है लेकिन मैं भोजपुरी में
भरत शर्मा को सुनता हूँ, आज भी सुनता था, शारदा सिन्हा को सुनता था और सुनता हूँ। जमाना था नथुनी सिंह, मुन्ना सिंह, वो लोग गाते थे वो दुगोला वाला कार्यक्रम, उनका सुनते थे। दुगोला। और बिरहा का जहाँ तक सवाल रहा तो रामदेव और बुल्लू, नाम सुना होगा? नाम तो सुना ही। गाजीपुर का बड़ा, तो गाजीपुर का है नाम, कैसे नहीं? नाम तो जन्म कर, बिल्कुल। तो गाजीपुर बनारस ये बिरहा का कलेजा हृदय है, गाजीपुर और बनारस। और रामदेव बुल्लू, और रामदेव गुरु से सीनियर थे हमारे, उनके उस्ताद गुरु जी पुजारी जी राम खिलावन यादव। करताल उनके हाथ में जैसे बजता था, जैसे लगता था कि कुछ बज ही नहीं रहा, कलाई घन 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 कलाई घूम रही थी, और इतने जो है कर्णप्रिय दानेदारी थी इसमें। तो ये लोग, इन लोगों ने इस विधा को बहुत जो है ऊंचाई दिया है जी। हम बहुत पसंद करते हैं इन लोग। विधा आज भी हमारे गाड़ी में अगर सुनना होता है तो हम रामदेव बुल्लू की विधा जरूर सुनते हैं। बुल्लू को भले छूट जाए, रामदेव यादव तो नस नस में है, क्योंकि मैंने रामदेव जी को सुना है। बाप रे बाप, 10 साल, एक दशक का, वकील साहब, 1 दशक जो रामदेव जी ने गाया, 10 साल, न भूतो न भविष्यति, 10 साल उनका कोई जवाब, लैंडिंग थी ही नहीं जी। आवाज जैसे आदमी उठा के मार दिया तो हम लोग की आवाज में लैंडिंग है, जा करके ऊपर से फिर मुड़ेगी। लेकिन रामदेव यादव ऐसे कलाकार थे कि उनकी आवाज में लैंडिंग थी ही नहीं, मूर्ति नहीं थी, जहां तक मारो वहां तक सन 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 सन, आखिरी आवाज, मुंह खुला हुआ है, आवाज जा रही है। हारमोनियम वाला हारमोनियम बंद करके रख दिया, अब इसमें कोई रीड और पत्ती नहीं है। वो बिरहा के लिए बनाए गए थे। चलिए, और वो जानने को मिला, हमारे गुरु हैं। जी जी। मैं अंतर मन से उनको पूजता हूँ, पूजने के बाद ही अपनी गीत संगीत की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अब हम वर्तमान की तरफ आते हैं, यथा स्थिति में जहाँ हम लोग हैं। तो आप किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? जी, मेरे साथिया भूल न जाना जी। ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक है, घरेलू है। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? ये फिल्म कोई इसका जवाब नहीं है। जितने लोग हैं सब बिल्कुल घरेलू जैसे हैं, आप ही हैं जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद। फिल्म के मेन लीड में हीरो के लिए परफेक्ट बिल्कुल हंस राजूलाल यादव, जो हमारे छोटे, क्या कहेंगे राजू जी के बारे में? हंस राजूलाल यादव के बारे में क्या कहना है, वो बहुत ही अच्छे, ईमानदार और माता के भक्त हैं। और जो ईमानदार लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, माता के भक्त होते हैं, तो उनसे आप जुड़े या ना जुड़े, बिल्कुल वो तार माता के यहाँ से खुद ही जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए ये बनावटी नहीं है, कैमरे पर मैं बोल रहा हूँ कि उनका हर एक दुख सुख हमारा दुख सुख है। और वो कुछ कह देते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि कहीं हमारी उनकी बात खाली न चल जाए। नहीं, क्योंकि हम इसी दुनिया में किसी को तो एक ऐसा मानना पड़ेगा जी, जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार निभाता नजर आता हो। तो हंस राजूलाल यादव जी हमारे बड़े प्रिय हैं, अजीज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चलिए, और इसी बहाने मेरे साथिया भूल न जाना, इसमें आपसे मुलाकात हो गई। जी जी। ये हमारा शिष्य है, बहुत बढ़िया कलाकार है, देवालाल यादव, उससे मुलाकात हो गई। हम लोग दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का शॉट लगने जा रहा है और हम लोग के सर पे खड़े हैं हमारे डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब। तो हम लोग जाते हैं, सीन शूट करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ देंगे। सबको प्रणाम, सबको सलाम, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।